नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शैलेश कुमार, फैकल्टी ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट और उत्कर्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को मेरी तरफ से 26 जनवरी की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये जो हमारा गणतंत्र दिवस है, हमारे लिए हमारे नियम कानून विधान से चलने के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग इसने प्रस्तुत किया और हम अपनी इच्छा से, अपनी नीतियों से, अपने नियमों से अपनी जो जीवन शैली है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा देश संप्रभु देश है जो किसी बाहरी दबाव से झुकने वाला नहीं है। तो ये आज का जो दिन है 26 जनवरी, ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। दोस्तों, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ आपसे एक ऐसे मुद्दे की कि जो पूरी दुनिया में एक ज्वलंत मुद्दा बना हुआ है। जी हाँ, आपने लॉस एंजल्स का नाम सुना होगा। एक ऐसा शहर जो अमेरिका के कैलिफोर्निया स्टेट्स में आता है, जो यूएसए में वेस्टर्न कोस्ट जो एरिया है, पश्चिमी तट, प्रशांत महासागर के पूर्वी तट और अमेरिका के यूएसए के पश्चिमी तट से जुड़ा हुआ एक क्षेत्र है। एक सपनों की नगरी जहां हॉलीवुड का मुख्यालय कह लीजिए, हॉलीवुड का मेन आप कह लीजिए सेंटर है। और दुनिया के जो चमचमाते, जिसको कहते हैं, जो सितारों वाली दुनिया है, उसमें बड़े से बड़े लोगों की इच्छा यही रहती है कि वहाँ अपना आशियाना हो, वहाँ कुछ न कुछ अपना हो। जो कि 7 जनवरी को आप जान रहे हैं वहाँ एक आग भड़की और अभी तक वो पूरी तरह से बुझ नहीं पाई है और एक ऐसी आग में झुलस रहा है जिसको कहीं जलवायु परिवर्तन के भयानक परिणामों से जोड़ा जा रहा है, कहीं उसमें यह भी आशंका व्यक्त की जा रही है कि कुछ न कुछ हो सकता है, कहीं कहीं ये आग कहीं मानव जनित तो नहीं है। और उसमें एक बहुत बड़ी संभावना जिसमें आप देख रहे हैं उस आग को एक ईंधन देने का काम किया है, वो सेंटा अना एक पवन है, गर्म और शुष्क पवन है। तो उसमें बहुत सारी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसा एस्पेक्ट इसके बारे में जो समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे ये लग सकती है अगर प्राकृतिक कारणों की हम लोग बात करें। बाकी दुर्घटना तो कुछ भी हो सकती है, और कैसे इतनी ज़्यादा भड़क गई कि एक पावरफुल देश, एक शक्तिशाली देश जो दुनिया की महाशक्ति है, वो इस पर काबू नहीं पा रहा है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, जैसे मैंने कहा सबसे पहले कि 7 जनवरी को ये आग लगी और ये आग जो है अब तक इसमें 28 से अधिक लोगों की जानें गई हैं और कहा जा रहा है कि 12,000 से अधिक घरों को और 16,000 से अधिक संरचनाओं को जलाकर इसने राख कर दिया गया है। और इसमें कुल जो अनुमान लगाया जा रहा है वो लगभग 150 अरब डॉलर से ज़्यादा के नुकसान का अनुमान भी लगाया जा रहा है। दोस्तों, अगर इस आग को, जैसे आप पीछे आप तस्वीरें देख रहे हैं, तो ये इतनी भयानक आग है कि आप सोचिए कि अभी तक अगर नहीं बुझ पाई तो ये कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि कारण क्या है इसका। तो जैसे आप देखें कि ये क्षेत्र आप अगर मैप पर देख पा रहे हैं, यहां से ध्यान दीजिएगा, तो ये लॉस एंजल्स वाला एरिया आप देखिए, ये पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं अमेरिका का पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है। इसमें कैलिफोर्निया जो राज्य है, वो कौन सा राज्य है? ये कैलिफोर्निया स्टेट है। कैलिफोर्निया स्टेट, कैलिफोर्निया स्टेट्स है अमेरिका का। और ये दक्षिणी कैलिफोर्निया का अधिकतर क्षेत्र जो आग के संदर्भ में है, और जिसमें आपने लॉस एंजल्स में पैलिसेड का नाम सुना होगा, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका ये बताया जा रहा है। और अभी देखिए, बुझते बुझते अभी लास्ट में अभी देखिए अब आ रही है बातचीत की, पिछले भी कुछ ही दिनों में एक नया एरिया ह्यूजेस जो है, लॉस एंजल्स का एक एरिया ह्यूजेस जो है, वो आग की चपेट में आ रहा है, इसकी चर्चा की जा रही है। इसमें आप देखिए कि ये जो पूरी आग है ये जंगलों में लगी, वहाँ कैलिफोर्निया में जंगलों में जो आग लगी है, और इस आग का इतना तेजी से विस्तार हुआ है कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को यहाँ विस्थापित यहाँ से किया गया, और ये अभी भी लगातार चलती आ रही है। इस आग में ऐसा है कि जलवायु परिवर्तन, निश्चित तौर पर जलवायु परिवर्तन के कारणों को आप देख सकते हैं कि पिछले काफ़ी समय में जो लगातार ताप वृद्धि हुई है, और जो ये क्षेत्र है पश्चिमी, यहाँ ज़रूरत से कम या आवश्यकता से कम या कह लीजिए कि सामान्य से कम वर्षा होने की वजह से ये क्षेत्र काफ़ी सूखा हुआ, यहाँ वनस्पतियाँ काफ़ी शुष्क हुई, और इसको कैनोपी फायर्स भी कहा जा रहा है। कैनोपी फायर एक ऐसा फायर है जो ऊपर, जो छत्रक यानी ऊपरी हिस्से में लगता है, इसलिए और भी जैसे नीचे नीचे आग है तो थोड़ा बुझाना आसान होता है, लेकिन जो कैनोपी फायर है ऊपर लग रहा है छत्रकों में, जिसको कहते हैं कि ऊपरी हिस्से में जो झुरमुट होते हैं वनस्पतियों के ऊपर वाले, तो वो बहुत ऊपर ऊपर विस्तार हो रहा है। और इसको सबसे ज़्यादा बढ़ाने का जो काम किया है वो सेंटा अना की हवाओं ने। सेंटा अना ऐसी हवाएं हैं, अगर आप इसको समझें, ये तो पहली बात देखिए एरिया है जिसको आप देख रहे हैं, ये पश्चिमी तटीय एरिया, और इसमें ये प्रमुख क्षेत्र जो है आपका लॉस एंजल्स, यहाँ आप देख पा रहे हैं, और पूरे कैलिफोर्निया में, खासकर साउथ कैलिफोर्निया में आग लगी हुई है। लॉस एंजल्स सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है, इसलिए उसका जिक्र बार बार हो रहा है। तो इसमें जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा था, देखिए ये सेंटा अना जो ये विंड्स हैं,
ये सेंटा अना विंड्स हैं। सेंटा अना जैसा आप देख पा रहे हैं यहां, सेंटा अना। ये गर्म और शुष्क पवने, कैसी पवने हैं ये गर्म और शुष्क पवने हैं, गर्म व शुष्क पवने हैं, ध्यान दीजिएगा। जो कि आप देख रहे हैं कि ये लॉस एंजल्स या कह लीजिए कैलिफोर्निया की पश्चिमी तटों की तरफ चल रही हैं, यानी ये प्रशांत महासागर की तरफ चलती हैं। ये तब निर्मित होती हैं ये पवने जो सेंटा आना है, गर्म शुष्क पवने। जब आप देखें यहां जो यहां का एरिया आगे की तरफ आप देखेंगे अमेरिका का, तो ग्रेट बेसिन क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र है? ग्रेट बेसिन क्षेत्र है। ग्रेट बेसिन एक प्रमुख क्षेत्र है वहां का, ग्रेट बेसिन क्षेत्र है। और इसके साथ साथ आप देखें तो रॉकी पर्वत और सियरा नेवादा, तो ग्रेट बेसिन, रॉकी पर्वत, ये पूरा रॉकी पर्वत मान लीजिए है, रॉकी पर्वत, ठीक, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, और मैंने कहा ग्रेट बेसिन। इन सब क्षेत्रों पर जब आप देखिए हाई प्रेशर डेवलप होता है, क्योंकि पौने हाई से लो की तरफ चलती हैं, पौने हाई से लो की तरफ चलती हैं, तो इन क्षेत्रों में ग्रेट बेसिन, रॉकीज, सियरा नेवादा, इन सब क्षेत्रों में जब हाई प्रेशर डेवलप होता है और कोस्टल एरिया में, तटीय क्षेत्रों में कंपेरेटिवली लो प्रेशर होता है, तो जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है, जिसको आप कहते हैं दाब प्रवणता, दाब प्रवणता जिसको आप कहते हैं प्रेशर ग्रेडियंट, समझिएगा, जो प्रेशर जो ग्रेडियंट होता है वो हाई से लो की तरफ, इट एक्ट्स टुवर्ड्स हाई टू लो प्रेशर, हाई से लो की तरफ। और जितना ज्यादा दाबांतर होगा, ये जो प्रेशर में डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, उतना ही ज्यादा इनका जो विंड वेलोसिटी है उतना ज्यादा होगा। तो यहां सेंटा अना जो ये विंड्स हैं, इनकी विंड वेलोसिटी इस समय जरूरत से ज्यादा, यानी कह लीजिए सामान्य तौर पर जो पौने चलती हैं, ये पौने तो निरंतर ये इनका ये चलती रहती हैं ये पौने, लेकिन इन पवनों का आप कह लीजिए कि जो मिलाकर जो इनका प्रभाव है ये बहुत ज़्यादा खतरनाक प्रभाव है। और ये इतनी प्रबल हैं कि इस आग को इन्होंने बहुत तेजी से फैलाया। तो मतलब आग पर काबू न पाने का एक भी प्रमुख कारण एक ये भी रहा कि इनका प्रभाव इतना तेजी से था इन सेंटा आना विंड्स का। और एक तो कैनोपी फायर ऊपर और प्रभाव इसका ज़्यादा, इतना ज़्यादा विंड वेलोसिटी, तो ये बहुत तेज़ी से क्या है लगातार ये फैलता चला गया। ये एक बहुत प्रमुख कारण है, ठीक है। हालांकि कहा जा रहा है कि लगभग 91% काबू पा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र भी हैं। आपने जैसे अभी सुना, मैंने कहा ह्यूजेस एक नया क्षेत्र है, वहाँ आग लगने की घटना देखी जा रही है। अब आप समझिएगा ये जो विंड है इसकी थोड़ी और कहानी समझ लीजिए। जैसे जैसे ये विंड आगे बढ़ती है इधर, यानी वेस्टर्न कोस्ट पर, इसके अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट, ध्यान दीजिएगा, जो अमेरिका का वेस्टर्न कोस्ट है वही पैसिफिक का इधर ईस्टर्न कोस्ट है, क्लियर। इधर जैसे जैसे बढ़ती जाती वैसे वैसे शुष्कता बढ़ती जाती है इसमें, जैसे जैसे शुष्कता, यानी इस यहां से रॉकीज से जब ये नीचे की तरफ इधर की तरफ आएगी, ऐसे इसकी शुष्कता, ड्राइनेस बढ़ती चली जाती है। और कई बार इसकी शुष्कता 10% से भी, मतलब आप देखिए, मतलब जो नमी है वो 10% से भी कम हो जाती है। तो जितना ज्यादा ये शुष्क रहेगी ये पवन, और जितना ज्यादा आप देखिए इन क्षेत्र में वर्षा कम होगी, वनस्पतियां सूखी होंगी। इस बार क्या हुआ, समय से पहले वनस्पतियां वहां सूख गईं, यानी बहुत सारी वनस्पतियां थीं जो समय से पहले उसमें शुष्कता उत्पन्न हो गई। और इसका प्रभाव इस विंड का बहुत तेज, कैनोपी फायर, विंड वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज, ये लगातार आती हुई, मैंने कहा इसमें नमी और कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ऑन शोर विंड होती, तट की तरफ आती, उसमें नमी होती। जो ऑफ शोर होती हैं ये ऑफ शोर विंड है। कैसी है ये शोर? ऑफ शोर विंड है ये, यानी तट से दूर जा रही हैं, ये एक प्रकार से और ज्यादा शुष्कता उत्पन्न करेंगी, और इस वजह से लगातार ये विस्तार होता चला गया है। और ये खतरा लगातार आप देखिए बहुत बढ़ा। तो सोचिए अमेरिका जैसा देश, हालांकि आप देख रहे हैं कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां से समंदर से पानी उठाकर इसको डाला जा रहा है। और एक आप देखिए, आपने ये भी देखा होगा न्यूज पे, आप देख रहे हैं कि एक पिंक जो है, पिंक मटेरियल गिराया जा रहा है। आप देख रहे हैं इधर प्लेन से पिंक मटेरियल गिराया जा रहा है बड़े पैमाने पर। ये लोग कह रहे हैं कि आखिर क्या है, आने वाले समय में शायद एग्जाम में ये पूछा भी जा सकता है। अमोनियम फास्फेट होता है, ये क्या है? अमोनियम फास्फेट। क्या बात कर रहे हैं इसमें? अमोनियम फास्फेट है ये, इसमें अमोनियम फास्फेट होता है। और ये अमोनियम फास्फेट क्या होता है? ये आग लगने की दर, ये जलने की दर, ये चूंकि ऑक्सीजन को कम कर देता है, ये क्या करेगा? ऑक्सीजन को कम कर देगा, ऑक्सीजन को कम कर देगा, ऑक्सीजन को कम कर देगा, जिससे जलने की दर कम हो जाएगी। जो जलने की दर है, जलने की दर वो कम हो जाएगी।
और इससे क्या है, एक प्रकार से कह लीजिए कि अग्नि प्रतिरोधक भी कह लीजिए कि जलने की जो दर है वो कम हो जाएगी। तो इससे कहीं न कहीं हमको नियंत्रण पाने में क्या है, मदद मिलेगी। तो ये बड़े पैमाने पर ये छिड़का जा रहा है, देखिए बड़े पैमाने पर ऊपर में सब छिड़का जा रहा है। तो ये आप देखिए इसको, तो ये छिड़काव इसका मतलब किया जा रहा है बड़े पैमाने पर। तो इसको आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, आप देखिए, ये तो रही बात। उत्कर्ष आपके लिए देखिए पीसीएस के सभी जो ऑनलाइन कोर्सेज है उस पर बहुत भारी छूट लेकर आया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि 90% तक का डिस्काउंट सभी कोर्सेज पर, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी प्रोवाइड कराई जा रही है। और ये कोर्स की जो वैधता है जो आप देख रहे हैं उसको बढ़ाने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आपको प्रदान किया जा रहा है। तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही आप देखिए तिरंगा महोत्सव के अंतर्गत जो बुकशाला है उस पर सभी पर 90% तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसको भी आप देख सकते हैं। यूपीपीसीएस आरओ प्रीलिम्स 2025 टेस्ट सीरीज के संदर्भ में आप देखिए टोटल 10 टेस्ट इसमें रखे गए हैं, जो 350 मात्र 350 में देखिए आपको उपलब्ध हैं। तो उत्कर्ष का ये जो 23 से 28, लेकिन समझिएगा ये 23 तारीख से 28 तारीख, ठीक, तो आप समझिए यानी 26 की बात है, 27-28 2 दिन और आपके लिए उपलब्ध रहेगा। तो आप इसका लाभ लें, निश्चित तौर पर लाभ लें, जुड़ें उत्कर्ष के साथ और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।